सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा की, क्योंकि इस हिंसा का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में अब तक 14 आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके, 8 पुलिसकर्मी और एक व्यक्ति समेत 9 लोग घायल बताए गए। एक सब इंस्पेक्टर को गोली लगी है और दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा हुई थी। इस मामले को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी रिपोर्ट मांगी थी। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भी कहा गया है कि पूरी डिटेल्ड जानकारी दी जाए। इसके साथ ही 8 पुलिसकर्मी और एक व्यक्ति समेत 2 लोग घायल बताए गए थे, जिनका इलाज भी जारी है। इस पूरे मामले में अब डीसीपी नॉर्थ वेस्ट उषा रंगनानी ने भी जानकारी दी है। इस मामले में एक और बात काफी अहम है कि कोई एक भीड़ में से गोलीबारी कैसे कर सकता है, क्या कोई इसका दूसरा कनेक्शन है। एक बात और निकलकर सामने आई है कि इसका बांग्लादेशी कनेक्शन भी हो सकता है। क्या इसमें कोई सच्चाई लग भी रही है, नहीं लग रही है, या सिर्फ ये अफवाह है? क्योंकि इस मामले में अफवाह पहले भी उड़ाई गई थी। एक सब इंस्पेक्टर को गोली लग जाना और कई पुलिसकर्मियों को घायल हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। इस पूरे मामले को गहनता से पुलिस देख रही है। इस पूरे मामले की जांच लगातार जारी है और इस मामले में रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी पहले कर दी गई थी, अभी हालात नियंत्रण में है, सब कुछ कंट्रोल में है। इस मामले को लेकर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी सख्ती बरतते हुए नजर आए हैं। जहांगीरपुरी के जिस इलाके में यह घटना घटी है, वहां लगातार अब भी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस बल की ओर से भी अब यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी अब उपद्रव ना कर सके। इस पूरे मामले में गिरफ्तारी का आंकड़ा भी बड़ा हो गया है। इस पूरे मामले में पूछताछ लगातार जारी है। किसने किस तरह से हमला किया, कौन इसका दोषी हो सकता है, किसने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है हनुमान जयंती के मौके पर, तमाम तरह के सवाल हैं जिनके जवाब अब तलाशने ही होंगे। इस मामले में जांच लगातार अब जारी रहेगी। जो जहांगीरपुरी के नागरिक हैं उनसे हम गली गली जाकर, घर घर जाकर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अमन चैन शांति बनाए रखें, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। पुलिस एडिक्वेट संख्या में हम सब यहाँ मौजूद हैं और सिचुएशन को किसी भी तरह का कोई भी अगर असामाजिक तत्व ये चाहे कि हम सिचुएशन को गड़बड़ कर दें या अफवाह फैला दें, उसको हम कंटेन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और जब तक पूरी तरह से शांति व्यवस्था और जरा सा कोई शक शुबा भी खत्म नहीं हो जाता, तब तक हम यहाँ पे रहेंगे। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। देखिए, वो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। आज तक पूछना चाहिए इनके पास विभाग कौन सा है दिल्ली सरकार में और उसकी आउटपुट क्या है, क्या आउटकम है उसकी, जरा पता तो चले। और दूसरे राज्यों में जाकर अधिकारियों की बैठक लेना, ये संघीय ढांचे पर एक प्रहार है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी आए थे, वहां पर इनकी नाकामयाबियां रही, सारी सीटों पर जमानत जब्त हुई और यहां पर अपनी सरकार चला नहीं पाते हैं और ठीकरा किसी और पर फोड़ने का काम करते हैं। ये जो वोट बैंक की राजनीति के कारण ये लोग देश में इस तरह का वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, ये नफरत के बीज बोने का काम जो विपक्षी दल कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक नैया को डूबने से बचाने के लिए, ये देश की जनता बड़े ध्यान से देख रही है